प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था और ये आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसे मैंने लास्ट कहा था कि स्टोरी सम्स हैं और इसका मतलब है कि दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स या एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन डेली लाइफ, कि डेली लाइफ में हम एंड कैंडी कास्ट PKR 42, 7 पैक ऑफ चिप्स एंड 4 कैंडीज कास्ट ₹213, फाइंड द कास्ट ऑफ ईच एटम। देखिए अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द कास्ट ऑफ ईच एटम। अब ईच एटम हमारे पास कौन कौन सा आ रहा है जी? एक चिप्स की बात कर रहे हैं, पैक ऑफ चिप्स और कैंडी कास्ट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करें, आप लोग प्लीज साथ लिखते जाइएगा। अगर लेट हम कर लेते हैं कि कास्ट ऑफ 1 पैक ऑफ चिप्स, इसको बेटा हम कह रहे हैं ये X है। और नेक्स्ट आपके पास है कास्ट ऑफ 1 पैक ऑफ कैंडी, दिस इज, इसको हम कह रहे हैं ये वाइट। आप इसको देखिएगा, बेसिकली ये जो ऊपर आपको यूनिट दिया हुआ है कास्ट का, वहाँ पे वो रुपीज़ के हवाले से दिया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास अगर जो भी यूनिट होगा, सपोज वो डॉलर लिखता है या कुछ और लिखता है, तो आपने वही यूनिट यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम इसको X से लिख रहे हैं और ये Y लिख रहे हैं। अब आपके पास है गिवन दैट। बेसिकली इन सारे क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट स्टेप ये वाला होता है कि आपने स्टोरी सम से इक्वेशंस बनानी है और उसको आपने आगे सॉल्व आउट करना है। देखिए अब इसमें एक क्या कंडीशन दी हुई है, अ पैक ऑफ चिप्स एंड कैंडी कास्ट, यानी एक की बात हो रही है, मतलब 1X है और प्लस 1Y है, यानी एक पैक की कीमत अगर आपके पास X डॉलर दी हुई है, हमें पता नहीं है कितना आ रहा है, टोटल मिला के दैट इज़ द सम इज़ 42। और यहाँ पे आप यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो कंडीशन आ रही है, दूसरी कंडीशन, दैट इज़ 7 पैक ऑफ चिप्स एंड 4 कैंडीज़ पैक, दैट इज़ ₹213। मीन्स कि अगर एक पैक की वैल्यू X है तो 7 क्या होगे, तो 7X करेंगे जी, यानी जितनी भी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 कैंडीज़ यानी 4 पैक ऑफ कैंडीज़ जो हैं, दैट विल बी 4Y इज़ इक्वल टू 213। तो ये आपके पास दो बेसिकली इक्वेशंस आ गए हैं। दीज आर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और अभी तक जो है हम इक्वेशंस को पढ़ चुके हैं कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई कर देते हैं कि अगर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, देखिएगा ये बेटा 7X है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका X लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे जी बोले जी, क्योंकि उसने कहा है कि अ पैक एंड कास्ट टोटल, यानी टोटल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने ऐड कर देना है वहाँ पे। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे यूँ कर रहा हूँ कि एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। 7 को हम क्या चाहते क्या हैं कि यहाँ पे X का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए या Y का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो सपोज़ हम अगर आसान करने के लिए, सपोज़ Y का कोफिशिएंट सेम करने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दैट विल बी, यानी इसको अभी इक्वेशन में वैसे लिख रहा हूँ, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 4X प्लस 4Y इज इक्वल टू, 4 से करेंगे जी 168। अच्छा अब देखिएगा, जब हम इक्वेशन को लिखते हैं नॉर्मली हम जो प्लान करते हैं, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा ये वाली, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। और ये जो हमने इक्वेशन अब बनाई है सपोज, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहे हैं। अब आप देख रहे हैं ये 4X आ गया और ये 4Y, तो जो इक्वेशन नंबर 3 है इसके नीचे हम लिख लेते हैं जी, दैट विल बी 4X प्लस 4Y इज़ इक्वल टू 168। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हमने इसको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगर आपके पास देखें ये भी 4Y है बेटा, ये भी 4Y है, तो ज़ाहिर अगर हम प्लस करेंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, एलिमिनेट नहीं होगा। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसके साइन जो है, इक्वेशन 3 थी, ये साइन चेंज कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा प्लीज़, कि ये 7 - 4 दैट विल बी 3X। और कोशिश करेंगे जब आप क्वेश्चन नोट कर रहे हैं इक्वल करने चाहिए, इक्वल लिखते जाएंगे तो आपके पास इजी होता जाएगा। अब देखें ये प्लस का 4Y है बेटा, दिस वन इज़ माइनस 4Y, आंसर 0 आएगा, तो वहीं हम बात करते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। जब आप माइनस करेंगे 13 - 8 दैट विल बी 5, यहाँ पे 10 बच गया, 10 में से 6 के आपके पास क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा जी, ठीक हो गया। अब X इज़ इक्वल टू, जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 45 डिवाइडेड बाई 3, X इज़ इक्वल टू 15, द वैल्यू ऑफ X इज़ इक्वल टू 15। अब क्योंकि हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है, वैल्यू हमने बेटा किसकी निकालनी है, आप दोनों वैल्यू निकालनी है, X की वैल्यू निकालनी है
और वाई की भी। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं पुटिंग एक्स इन। अब देखिएगा इसमें कोई भी इक्वेशन जो है हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमारे पास इक्वेशन 1 है बेटा, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो दूसरी इक्वेशन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, आप अपनी जो कॉपी पे यूज़ कर रहे होते हैं तो आप ऐसे ही उसी सीक्वेंस में लिखते जाएंगे साथ साथ नीचे, ठीक हो गया। अब इक्वेशन 1 आपके पास है बेटा, x + y = 42, द वैल्यू ऑफ x इज़ 15, y = 42। जब हम 15 को उधर ले जाएंगे, y = 42 - 15, y = 27। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया जी, x की वैल्यू बेटा 15 आ रही है, द वैल्यू ऑफ y = 27। तो आप एट द एंड आप इसको समराइज़ कर लेंगे। सो कॉस्ट ऑफ 1 पैक ऑफ चिप्स जो है, 1 पैक ऑफ चिप्स दैट इज़ $15 या 15 PKR। हाँ जी, आप चिप्स लेने के लिए आए हुए हैं, चिप्स लेने के लिए आए हुए हैं। चलें जी, आप इधर आ जाएं, पहले हमारा ये हो जाए। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ 1 पैक ऑफ कैंडीज़, सो दैट इज़ 27 PKR। इसको जो क्वेश्चंस हैं बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दरमियान में जहाँ पर भी आपके पास वो आ रही है, हमारे पास जो है PKR है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना जी, बिल्कुल आप एंड में आंसर में लिख दें इस तरह। अच्छा बेटा देखें, इसमें रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। पोटैटोज़ एंड 5 kg ऑफ कैरेट्स कॉस्ट ₹280, वेयर एज 2 kg ऑफ पोटैटोज़ एंड 3 kg ऑफ कैरेट्स कॉस्ट PKR 112। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो बुक में लिखा हुआ था मैंने भी उसको वैसे लिख दिया है 112.0, ठीक है बेटा। आप इस साइड पर 112.0 उसको मतलब कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ईट एटम। देखिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, लेट कर लेते हैं यहाँ से, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज़ इज इक्वल टू x। इसको हम x कह रहे हैं, इधर क्यों आ रहे हो, इस साइड पे आ जाए। कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज़ हो गया बेटा, और ये हो गया बेटा कैरेट्स, तो दिस इज़ y। अब देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न हमारा, प्लीज़ बिल्कुल सेम जो है वो पैटर्न हमारा चल रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 8 kg ऑफ पोटैटोज़ एंड 5 kg ऑफ कैरेट जो है आपके पास कितने आ रहे हैं जी, उसके टोटल जो कास्ट बन रही है वो 280 है। मीन्स कि आप जब लिखेंगे 8x + 5y = 280, ठीक है जी, ये टोटल कास्ट आपको दी हुई है। और जो दूसरी क्वेश्चन आपके पास बन रही है दैट इज़ वेयर एज 2 kg ऑफ पोटैटोज़ एंड 3 kg ऑफ कैरेट्स कॉस्ट दिस। तो इसका मतलब है आपके पास क्या हो जाएगा जी, 2x + 3y = 112। अब यहाँ पे मैं 0.0 वगैरह को यूज़ नहीं कर रहा ताकि वो आपके पास वो कंफ्यूज चीज़ ना हो। तो आप थोड़ा सा बेटा जगह चेंज कर दीजिएगा अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो। अच्छा जी प्लीज़, अब आपके पास नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमारे लिए इजी क्या है बेटा, ये देखें ये 8x है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 4x आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम इसको एलिमिनेशन मेथड को ही जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इस पूरी इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 8x + 12y = अब देखिए इसमें जो कॉमन मिस्टेक है, बहुत स्टूडेंट ये करते हैं कि पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन जो नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं उनसे मल्टीप्लाई, टर्म से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते। तो आपने सब टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, तो दैट विल बी 448। क्लियर होगी बात। आप इक्वेशन के मुताबिक जब हम नाम लिखते हैं, सपोज इक्वेशन नंबर ये 1 हो गई बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हम 2 का नाम दे रहे होते हैं, और जो हमारी क्वेश्चन ये बनी है इसको हम 3 का नाम दे रहे होते हैं। नॉर्मली हम उसी अंदाज से मैं नाम दे रहा हूँ। अब हम करने क्या जा रहे हैं, अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे डिवाइड माइनस कर देते हैं, 8x + 5y = 280, ठीक हो गया जी। अब मुझे ये बताएं इसको सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें जी। अगर हम ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट नहीं होगा ये, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, ठीक हो गया जी। तो हमें माइनस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। अब आपके पास जो ऊपर वाले साइंस हैं जो ओरिजिनल हैं उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। 8x विल बी कैंसिल्ड आउट विद 8x
12 माइनस 5 दैट विल गिव यू 7y इज इक्वल टू, जब हम इसको माइनस करेंगे 8, 14 में से 8 आएगा बेटा 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा तो दैट विल बी 168। क्लियर होगी बात। अब हम क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो 7 को हम डिवाइड कर देंगे, 168 डिवाइडेड बाई 7, तो दैट विल गिव यू 7 टू द 14 और 7 4 द 28। ठीक है जी। द वैल्यू ऑफ y दैट विल बी, द वैल्यू ऑफ y दैट विल बी 24। हाँ जी, ये क्वेश्चन कौन सी है? दोबारा बोलेगा। ये कौन सी क्वेश्चन हमने लिखा नहीं है? क्वेश्चन अच्छा जी, ये पहले लिखा हुआ था, अब आपको समझ आ रही होगी कि क्या लिखा हुआ है जी। चलें जी, अब आप देखिएगा बेटा एक, हाँ जी, वाई एन प्लीज़ देखें, हमारे पास y की वैल्यू आ गई है बेटा। इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, तो हम इसमें पुट कर रहे हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट कर रहा हूँ क्योंकि ज़रा हमारे लिए ईजी है। देखिएगा 2 इक्वेशन जो है बेटा ये लिखी हुई है, 2x + 3y इज इक्वल टू 112। 2 हो गया, x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, 3 हो गया बेटा, और y की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है 24, तो दैट विल बी 112। 2x + 72 इज इक्वल टू 112। जब हम 72 को साइड पे ले जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 112 माइनस 72, 2x इज इक्वल टू 40, या x इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि एट द एंड आपने क्या लिखना है, हमने क्योंकि क्वेश्चन कहा था कि यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच एटम, इसका मतलब हम लिख देंगे सो लास्ट में बेटा प्लीज़, क्योंकि जो स्टोरी सम है, स्टोरी सम में कुछ बच्चे बिल्कुल ही एक क्रैमिंग कर रहे होते हैं, रट्टा लगा रहे होते हैं, वो यहाँ से शुरू कर देते हैं। जब स्टोरी सम है तो उसकी थोड़ा सा स्टोरी आप बनाएंगे और एट द एंड भी आपने लिखना है कि सो कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज़ जो है आपके पास, वो हमारे पास क्या है, देखिए हमने x रखा हुआ था, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20, सो दैट विल बी 20 pkr। ठीक हो गया बेटा। और कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट्स जो आपके पास आ रहे हैं, कैरेट्स, उसकी वैल्यू आ रही है y हमने रखा था, तो y की वैल्यू थी बेटा था 24 pkr। ठीक है बेटा, ये बेटा आपके पास जो है वो कैरेट्स की जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो इतने आ रही है। ठीक हो गया, चलिए इसको नोट कर लें प्लीज़। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।